हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज फिर आपके सामने एक सच्ची कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भूत शब्द जब भी कभी हम सुनते हैं तो एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ सोचते हैं कि अगर भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भूतों के दिखाई न देते हुए भी भूतों को महसूस किया है। न मानने वालों को मैं ये बताना चाहूँगी कि हवा दिखती नहीं है फिर भी हवा होती है। हमारा शरीर हवा को महसूस करता है। ऐसे ही भूत होते हैं तो लेकिन दिखाई नहीं देते। कुछ घटनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूँ जो 101% सच है। अलीगढ़ जिले के रहने वाले कुंदन सिंह, जो भूत प्रेत ग्रसित रोगियों का इलाज करते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया वैसे तो भूत प्रेत से जुड़ी समस्या मेरे पास जटिल ही आते हैं, लेकिन 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। केस था एक छोटे बच्चे का जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी। उस बच्चे के दादा दादी एक दिन मेरे पास आए और बोले कि कुंदन जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, कृपया करके हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मैंने कहा, जी अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। फिर बच्चे की दादी ने बोलना शुरू किया कि हमारे साथ पिछले 2 महीने से अजीब बात हो रही है। हमारा पोता जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, 2 महीने से उसका टिफ़िन उसके पास खाली पहुंच रहा है। पहले तो उसका टिफ़िन हमारा ड्राइवर लेकर जाता था, तो हमने सोचा कहीं यही तो सारा खाना चट नहीं कर जाता है, और उस ड्राइवर को हमने बुरा भला सुनाकर नौकरी से निकाल दिया। फिर मेरा छोटा बेटा गौरव खाना ले जाने लगा, लेकिन फिर भी वही हाल। हम लोग उसका टिफ़िन में खाना भर कर देते, लेकिन स्कूल में जब पोता टिफ़िन को खोलता तो देखता टिफ़िन खाली है। अब हम अपने बेटे गौरव से कहने लगे कि टिफ़िन का खाना कहीं तुम ही तो नहीं खा जाते। ये रोज़ आकर यही कहता है, दादी आज भी आप टिफ़िन में खाना डालना भूल गई थी। तब गौरव गुस्से से कहने लगा कि माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या मुझे घर पर खाना नहीं मिलता जो मैं ऐसा करूँगा? अब हम सब लोग सोचने लगे कि अगर खाने को गौरव नहीं खाता तो इसका मतलब है कि ड्राइवर भी नहीं खाता होगा। हमने बेवजह ही उसे काम से निकाल दिया। जब से अब तक यही होता आ रहा है। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी इस समस्या को हल कर सके। कल शाम ही किसी ने आपके बारे में बताया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो कुंदन सिंह ने बोला, मेरा तो रोज़ ही ऐसी चीज़ों से पाला पड़ता रहता है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगा कि आखिर ये काम है किसका। मैंने लड़के की दादी से कहा, आप चिंता ना करें, भगवान पर विश्वास रखें, आपके पोते के पास 1-2 दिन में खाना पहुंचने लगेगा। और बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन से स्कूल में खाना पहुंचने लगा। तो दूसरा केस है एक 17 साल की लड़की का, जिसका नाम था ज्योति, जिससे बात करने पर मुझे पता चला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बताया कि एक दिन जब वो अपने कॉलेज से लौट रही थी तो स्कूल से थोड़ी दूर पर शमशान थे। जैसे ही वो शमशान के पास से गुजरी, उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान हो गई है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। घर आकर सो गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसे सपना दिखाई दिया कि उसकी किसी के साथ शादी हो रही है। वो बहुत मना कर रही है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। जब सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तब वो लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे शादी हो रही थी। वो लड़का एक कमरे में था जहाँ बहुत अंधेरा था, और वो कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था।
ज्योति कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है और फिर भी ये लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती आपसे करा रहे हैं। प्लीज़ आप इस शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करोगे तो ये शादी रुकेगी, वरना ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करा देंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे। ज्योति ने बताया कि मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल हो गया और मुझसे कहने लगा कि मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम बस मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का तो होने नहीं दे सकता। वो मेरी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा तो देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से चलने लगी। उसका चेहरा जो था किसी जलती हुई आग के समान दिख रहा था। इतने में ही हड़बड़ा कर नींद से जग गई। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते ही बिना खाना खाए बिना चेंज किए ही सो गई। फिर मैं सोचने लगी, कैसा अजीब सपना था, शुक्र है सपना ही था, कहते हुए थोड़ी मुस्कुराई और राहत की सांस ली। सपने देखे 2-3 दिन ही बीते होंगे कि एक सुबह ज्योति के माता पिता ने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर सोने की बजाय नीचे ज़मीन पर सोई है। और ये क्या, उसका किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार हो रहा है। उस दिन से ज्योति के माता पिता रोज़ उसे ऐसे ही मिलते, किसी नई नवेली दुल्हन के जैसे श्रृंगार में। ज्योति के माता पिता ये बात किसी को बताने से डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा ज्योति को ही बुरा भला ना कहने लगे, क्योंकि लोगों को तो बात बताने का मौका चाहिए। ज्योति के माता पिता ने सोचा, क्यों ना हम ज्योति को अकेले सुलाने की वजह अपने साथ बीच में सुलाएं। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने देखा ज्योति रोज़ की तरह ज़मीन पर ही सोई है और उसका श्रृंगार हो रहा है। अब की बार माता पिता ने तरकीब सोची, पहले ज्योति की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसी रस्सी को हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांधेंगे, फिर सोएंगे। और उन लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। और फिर सुबह को जैसे ज्योति रोज़ ज़मीन पर लेटी मिलती थी, ठीक आज भी वैसे ही मिली। तब जाकर उन लोगों ने मुझे अपने घर पे बुलाया। अब ज्योति मेरे सामने बैठी थी, मैं मंत्र जाप कर रहा था। ज्योति मेरी नज़र से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। मैं सोच रहा था कि जैसे ही इसका नज़र हटे मैं अपना काम कर दूँगा। करीब 15 मिनट के बाद उसने अपनी नज़र हटाई और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। अब तो मुझे अच्छा मौका मिल गया था। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करते हुए उसकी पीठ में अपने दांत को गड़ा दिया। अब तो ज्योति के अंदर बैठा हुआ भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, मैं अब कभी नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने अपने दांतों को पीठ में ही गड़ा रखा। 5-7 मिनट बाद मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैं ज्योति और उसके माता पिता को मंदिर लेकर गया, भगवान का धन्यवाद कराने कि ये चीज़ मैंने नहीं हटाई, उन्होंने ही हटाई, वरना मेरी क्या बिसक जो मैं ऐसी बुरी शक्तियों से भिड़ पाता। तो मित्रों, आत्माओं का भूत प्रेतों का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है, कोई इच्छा जिसे वो जीते जी पूरा नहीं कर पाते, उन इच्छाओं को मरने के बाद पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। तो इस दुनिया में कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास विचरित हैं, वो दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो चीज़ है नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं कल फिर आपसे एक सच्ची घटना लेके आऊँगी। आज के लिए गुड नाइट।